जी तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खुशबाश होंगे और इस व्लॉग में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सैर नारान की याहू और कैसे राफ्टिंग होती है। और यहाँ का जो दुम्बा है वो इतना मशहूर है कि दुम्बा खाए बगैर आप नारान आओ और ना जाओ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के इस व्लॉग में ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रास्ते की। इस दफ़ा रास्ते बहुत ही ख़राब हैं और उसकी रीज़न ये है कि लॉकडाउन में इंतज़ामिया ने यहाँ पर रोड्स के ऊपर इतनी सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है लेकिन कोई काम नहीं किया, जबकि पिछले साल यहाँ की रोड्स बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। नारायण आना वैसे पूरा कंप्लीट पैकेज होता है, क्योंकि आपको झरने भी दिखते हैं, झीलें भी दिखती हैं, दरिया भी दिखता है और साथ ही साथ आपको ग्लेशियर भी दिखते हैं। और ग्लेशियर की बर्फ़ के अंदर ठंडी की हुई बोतलों को पीने का अपना ही एक मज़ा होता है। लेकिन सबसे पहले बारी आती है पेट पूजा की, क्योंकि जब तक आपके पेट में कुछ नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा सैर करने का। और उसके लिए मैंने इंतखाब किया है पंजाब टिक्का का। और मैं हर साल जब यहाँ पर आती हूँ तो खाना पंजाब टिक्का से ही खाती हूँ। और मेरा तो बस दिल चाह रहा है, मुंह में पानी आ रहा है कि मैंने यहाँ का दुम्बा जो है वो लाजमी खाना है। दुम्बा कढ़ाई की तो अपनी ही बात होती है। खाना ऑर्डर करने से पहले अभी कोई वेटर हमारे पास तो आया नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ की सैर की जाए। और सामने ही मुझे नज़र आ गया मारखोर। यस, और मारखोर जो है इन इलाकों की पहचान होती है। मारखोर एक ऐसा जानवर है जो अपने दुश्मन को और अपने शिकार को हरगिज़ नहीं छोड़ता। और ये जो मारखोर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भूसा भर के इन्होंने यहाँ पर इसको डेकोरेशन पीस के तौर पे सजाया हुआ है और कितना खूबसूरत और कितना नेचुरल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप नारायण आएँ और ट्राउट मछली की बात ना करें तो ये कैसे पॉसिबल है। और ट्राउट मछली जो है वो इन इलाकों की शोहरत है। काले रंग की ये मछली होती है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स बने हुए हैं और गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मछली देती है। और इसके अलावा जो दरिया है उनकी जो मछली होती है ट्राउट, उस मछली में और फार्म की मछली में बहुत ही फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि ट्राउट मछली के बारे में ये बात मशहूर है कि ये अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलती है, यानी पानी के बहाव के ऑपोजिट चलती है। यहाँ पंजाब टिक्का पे हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे दुम्बा खाना है। लेकिन अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर वो खाना नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि नाश्ता करना पड़ेगा, इसलिए हम दोबारा से जा रहे हैं, कहीं और से जाके दुम्बा ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे दुम्बा ही खाना है। अब फाइनली पंजाब टिक्का वाले कह रहे हैं कि आप लोग वेट करें तो हम आपके लिए कढ़ाई ही बना देते हैं। तो लेकिन उसके लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं हमें, 2-3 घंटे का, कि आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि फैमिली क्या डिसाइड करती है। बहनों को तो ऐसे भूख लगी हुई है कि बेचारी कोई किसी कोने में बैठी है, कोई किसी कोने में। मैं आपको दिखा जी मावरा, आप यहाँ पर क्यों इस तरह बैठी हुई हैं? भूख लगी हुई है? बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, नाश्ते के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। दिल चाह रहा था कि दुम्बा कढ़ाई खाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुबह का वक्त जो है 12 बजे की टाइम तक जो है ना वो आपको दुम्बा नहीं मिल सकता, 12 बजे के बाद मिलेगा। अभी आपको नाश्ता ही करना पड़ेगा। तो नाश्ता वही है, पराठे, अंडे, ऑमलेट, ये चीज़ें हमें पसंद हैं सुबह नाश्ते में। अभी रिज्मा से पूछ लो। रिज्मा, नाश्ता करना है या दुम्बा कढ़ाई खानी है? दुम्बा कढ़ाई खानी है। अब तो बोला भी नहीं जा रहा। बोला भी नहीं जा रहा। मैं वेट कर लूँगी चाहे घंटा लगे, लेकिन खाना दुम्बा कढ़ाई है, क्योंकि हम लोग अस्तोर से चले थे। अस्तोर में आपको मटन मिलता है लेकिन दुम्बा नहीं मिलता, और हमने स्पेशली यहाँ पे आके स्टे इसीलिए किया कि यहाँ का दुम्बा कढ़ाई बहुत मशहूर है, तो हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब तक दुम्बा कढ़ाई नहीं बनती हम लोगों ने सोचा कि उतनी देर हम राफ्टिंग करके आ जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि आप ज़रा अर्ली आ गए हैं।
राफ्टिंग करने का असूल ये होता है कि आपको ये हेलमेट नुमा कैप पहननी पड़ती है और साथ में आपको ये जैकेट सी पहननी पड़ती है, लेकिन इस जैकेट की क्वालिटी बहुत ही लो थी, फिर भी मैंने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इसको पहन तो लिया ही है। तो चलें देखते हैं कि कैसा तजुर्बा रहता है। बोटिंग के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और उसके लिए हेलमेट सा ये पहनना बहुत ज़रूरी है, ये जैकेट भी, लेकिन मुझे कोई इतनी मजबूत नहीं लग रही, बस सो ही है, मगर फिर भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो पानी है, आप देखें बिल्कुल पानी का कलर जो है वो ग्रीन है, सी ग्रीन कलर, वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है, सी ग्रीन येलो, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं और नेचर लवर हूँ मैं। और मुझे आप लोग भी बताएं कि अगर आप लोग कभी नारायण आते हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं तो क्या आप लोग बोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं। मेरी एक सिस्टर अभी भी गाड़ी में बैठी है क्योंकि उसको डर लगता है, वो सोचती है कि पानी में मैं कहीं बह ना जाऊँ, और मैंने ये रिस्क लिया, हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है लेकिन फिर भी मैंने ये रिस्क ले लिया। अच्छा, ये जो दरिया है इसका नाम है दरियाए कुन्हार, और दरियाए कुन्हार जो ये बहुत लंबा, बहुत आगे तक जाता है और ज़्यादातर लोगों को दरियाए कुन्हार ही इसका नाम पता है, लेकिन कुछ लोग इसको नैन सुख भी कहते हैं। नैन सुख के बारे में जो मैंने कहानी सुनी है, मुझे नहीं पता ये सच्ची या झूठी है, लेकिन ये कहानी मैंने सुनी है कि एक दफ़ा मैडम नूरजहाँ यहाँ पर आई थी और उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिसको आशूब चश्म कहते हैं। तो उस आशूब चश्म की वजह से वो बड़ी तकलीफ़ में थी और उन्होंने आगे कहीं जाना था, तो उन्होंने क्या किया जनाब अली के इस दरिया का पानी अपनी आँखों में जो है ना उसके छींटे मारे थे, तो उनकी आंखें जो है उनको फ़ौरन रिलीफ मिला, ठीक हो गई, इन्फेक्शन ठीक हो गया। तो तब से इस दरिया का नाम नैन सुख पड़ गया। नैन का मतलब होता है आंखें और सुख का मतलब आप समझते ही हैं, चैन, सुख, तो इसलिए इसका नाम नैन सुख पड़ गया। तो अब इस नैन सुख में मैं बोटिंग कर रही हूँ और देखूंगी कि मुझे कितना सुख मिलता है, कितना सुकून मिलता है। लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं तो आ रही हैं, बहुत सुकून मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नेचर लवर जो इंसान होता है ना, मतलब सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, आप परेशान हैं अपने मसलों को लेकर, मैं आपको चैलेंज करती हूँ आप यहाँ पर आएँ, आपको याद भी नहीं रहेगा कि पीछे आप कौन सा मसला छोड़ कर आए हैं। हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये हमारे, इसको क्या बोलते हैं, चप्पू, ये हम चप्पू चला रहे हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत समा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में नीला और सी ग्रीन पानी, और चला रही है, लेकिन बीच बीच में पानी जो है ना वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आके गिरता है। हम सारे भीग चुके हैं लेकिन मजा बहुत आ रहा है, पाँव बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। एक बंदा फॉरवर्ड करे भैया, फॉरवर्ड करें। ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, ये बता रहे हैं कि फॉरवर्ड करें, हमें पानी को फॉरवर्डली इस तरह से ही करना है ताकि हमारी बोट आगे चले। और इनका ताल्लुक जो है वो सामने वाले गांव से है और ये यहाँ पर बोट चलाते हैं। पर पर्सन जो है ना ये बड़े पैसे बताते हैं, हमने थोड़े से कम करवाए इसलिए नहीं बता रही। आप चाहे तो पूरी बोट के पैसे इनको देके बुक करवा सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा पानी आता है वहाँ पे हमें फ़ौरन इसको फॉरवर्ड करना पड़ता है। और क्या खूबसूरत ये समा है, वाह। बोट जो आप देख रहे हैं इसको वापस इसलिए लेके जा रहे हैं कि जो हमारी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर पहुँचने के बाद कंप्लीट जब आपकी राफ्टिंग हो जाती है तो ऑलरेडी वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी पे दोबारा से रीलोड करते हैं इस बोट को और वापस इसको लेकर फिर पहली वाली जगह पर चले जाते हैं। क्योंकि इस तरह से जो पानी का बहाव है दरिया का वो एक ही जानिब होता है, इस वजह से कश्ती को वापस इस तरह वापस नहीं लेकर आते। तो कश्ती को वापस आने का यही एक तरीका है कि गाड़ी पर डालो और कश्ती को लेकर जाओ। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ढोल बजा रहे हैं और ढोल की थाप पे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे रक्स भी कर रहे हैं। उनको तो मैं नहीं दिखा रही लेकिन ढोल वालों को दिखाती हूँ, आप भी थोड़े महसूस हो जाइए। हमको
छोटे होते हैं। मैं घोड़े पे बैठी हूँ, मुझे लग रहा है मैं गधे पे बैठी हूँ और मेरा अपना कद इतना लंबा है कि मैं क्या बताऊँ। तो हमारे वहाँ पंजाब के घोड़े तो इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे घोड़े होते हैं ना, यहाँ पे घोड़े बहुत छोटे छोटे हैं। और उसकी रीज़न क्या होती है घोड़े के छोटे होने की? वो ये होती है जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, इस पे ये जानवर बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, राइड कर लेते हैं। लेकिन जो पंजाब के मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे जानवर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंसान भी बड़े बड़े होते हैं। हमें देखिए हम कितने लंबे 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 हैं। तो बस मेरी राइडिंग कंप्लीट हो गई है, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, थोड़े तो मैं क्या सकती। अब हम फिर से पंजाब तक आ गए हैं क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब बोटिंग के बाद देखते हैं कि खाना कितनी देर में बन जाता है। खाना बन चुका है लेकिन पूरे 4 बजे जाके हमें खाना मिला है। चले अब आपको दिखाऊं कि दुम्बा कढ़ाई कैसी बनी है। वाओ, क्या यमी कढ़ाई बनी है। लेकिन हमारी फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ चिकन खाते हैं और उनका कहना है कि उनको दुम्बा नहीं खाना, इसलिए उन्होंने अपने लिए अलग अलग ऑर्डर्स किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कबाब और ये दाल और चिकन पीसेस। तो हमने कहा चलो आप लोग ये खाओ। वो जैसे कहते हैं ना कि जिन्हें लोड नहीं वेख्या और जमिया नहीं, इसी तरह हम कहते हैं कि जिसने दुम्बा नहीं खाया वो समझो कि वो भी नहीं जमया। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रहते हैं। और जो लोग ये बात करते हैं ना कि माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में अच्छा सलूक नहीं होता, उसका मैं आपको जीता जागता सबूत दिखाती हूँ। हमारे साथ एक फ़ैमिली है जो यहाँ पर खाना खा रही है और सिख फैमिली है। चले आए पूछते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। हेलो जी, सत श्री अकाल, की हाल है थोड़ा? जी ठीक ठाक। किधर से हैं आप? हम ननकाना साहब ननकाना साहब से हैं। और कैसा लग रहा है, यहाँ क्यों आए हैं? इलाका देखने के लिए कि अच्छा था, किसी ने बताया, विजिट करने आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं? जी पहली बार इससे आगे मैं पहली बार आगे तो जाएंगे, काफ़ी रास्ता गया होगा। ठीक है। और बताएं कि पाकिस्तान में आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? आपके अबाउट कितने पूरा कितने? हम तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल से ये बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इनकी फैमिली। ननकाना साहब की है माशाल्लाह, और हम बहुत खुश हैं ननकाना साहब में। हमारी सरकार को कोई तकलीफ नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला मसाइल नहीं है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करते हैं और हमें पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई मसला पेश नहीं आया। और ये इंतहाई खुशी की बात है क्योंकि इंडिया में हमारे बहुत सिख भाई हैं जो बेचारे आने से डरते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनके दिमाग में बस वहम सा डाला हुआ है, उनके दिमाग में थोड़ा सा वहम डाला हुआ है, और है कुछ भी नहीं है। हाँ, और यहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो कितना प्यार करते हैं। जितना मैं बोलूँ ना उतना कम। हाँ, इतना इतनी ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं कि हमें अपने उठा के पलकों में बिठा दें। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इतना प्यार करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे पलकों के ऊपर उनको बिठा दिया है। और आप लोग जो भी कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में देख रहे हैं, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि पाकिस्तान ज़रूर आए, और अगर पाकिस्तान आए तो नॉर्दर्न एरियाज़ का एक चक्कर लगाना कभी मत भूलें, क्योंकि अगर एक बार आप यहाँ आएंगे तो दोबारा कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। एक अम्मा जी हमारे पास आ गई मांगने के लिए, तो हमने कहा कि आप भी बैठें और खाना खाएं। लेकिन जब उन्होंने सारा खाना खा लिया तो उसके बावजूद उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया और हमें बातें करना शुरू कर दी कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। और जब थोड़े पैसे भी दिए उसके बावजूद भी वो बाज नहीं। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, फ़कीर आपके साथ एक ही जैसा सलूक करते हैं। आप उन्हें कुछ भी दे दो वो खुश नहीं होते। और अब हमारा सफ़र अस्तोर की जानिब फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि अस्तोर हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है। अस्तोर जिस कदर हसीन और ख़ूबसूरत है उतने ही ज़्यादा ख़राब हैं इसके रोड्स, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। ख़ान साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि ख़ान साहब आप टूरिज़म को प्रमोट करने की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड्स की वो हालत है कि हमारी गाड़ी आधी से ज़्यादा तो रास्ते में ही टूट फूट गई है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अभी आगे स्टोर की सैर भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।